हेलो, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन से निकलने वाले वेस्ट हैं। मतलब हम लोगों ने साइंस में क्या पढ़ा है, जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है। इस शरीर में क्या होता है कि कुछ चीज़ें उत्सर्जित होती हैं। क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं और उनका बाहर निकलना हमारे लिए क्या होता है, बहुत जरूरी है। ऐसे हम नाइट्रोजन से जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा नाइट्रोजन से कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बन सकते हैं। नाइट्रोजन से आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन से कौन से बनते हैं आपके अपशिष्ट पदार्थ? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH3। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, और यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H4N4 और O3। यहां समझ आया आपको? अब हम बात करें इसके टाइप्स के कि कौन सा कहां पाया जाता है और कौन सा कितना ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, कौन सा कितना ज्यादा, कौन सा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या होगा आपका, जहरीला होगा या नहीं होगा। तो इसमें आप देखिए, हम बात करें अमोनोटॉनिक। अमोनोटॉनिक की बात करेंगे तो वे जीव वे जीव वे जीव जो अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अमोनोटेलिक जीव कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक जीव कहलाएंगे। अब अच्छा, ये कहां कहां पाए जाएंगे? जहां पर, जिस जगह, मतलब वे जीव जिनके चारों ओर क्या होगा? पानी। जिनके चारों ओर क्या होगा? पानी होगा। यहां बात समझ में आ रही? ठीक है, और इनके चारों ओर क्या रहेगा? पानी रहेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होते हैं, सबसे ज्यादा जो अमोनिया होता है, अमोनिया सबसे ज्यादा, NH3 सबसे ज्यादा क्या होता है? जहरीला होता है, ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, यहां बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, सबसे ज्यादा जहरीला है। इसके बाद हम आगे बात करें, हम बात करेंगे आगे, हम आगे बात करेंगे यूरेकोटेलिक की। अब यूरेकोटेलिक क्या है कि जिसमें हमको क्या मिले, जिसमें हमको यूरेको मतलब यूरिक एसिड मिले। जिसमें क्या मिलेगा हमको? जिसमें हमको यूरिक एसिड मिलेगा। मतलब ऐसे एनिमल जो अपने वेस्ट के फॉर्म में क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। अब कौन से एनिमल होंगे जो यूरिक एसिड निकालते हैं? इधर होगा वे जीव जिनके पास अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत कम पानी होगा। कम पानी होगा। समझ आ रही बात? जिनके पास अपेक्षाकृत कम कम पानी का मतलब, जैसे जैसे कौन हो जाएगा आपका? जैसे हो जाएंगे आपके पक्षी। क्या हो जाएंगे? पक्षी। पक्षी हो जाएंगे आपके। और क्या होगा? कीट। ठीक है, पक्षी, कीट, और क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, जो दो जो रहेंगे आपके, यहां पर क्या रहेगा? सबसे कम पानी रहेगा। क्या रहेगा? इस जगह हम कह सकते हैं कि जिन जीवों के चारों ओर सबसे कम पानी होगा, सबसे कम पानी होगा, वो क्या कहलाएंगे? यूरेकोटेलिक जीव कहलाएंगे आपके। समझ आ रही बात? यहां तक क्लियर है? इधर इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? इसके उदाहरण आ गए पक्षी और कीट। अच्छा, अमोनोटेलिक में क्या आ जाएगा उदाहरण में? मछली। क्या आ जाएगा? मछली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? अमोनोटेलिक कहलाएंगे, जो यूरेकोटेलिक कहलाएंगे। अब हम बात करें यूरियोटेलिक। यूरियो मतलब जिनके उत्सर्जन में क्या निकले? जिनके उत्सर्जन में निकले यूरिया। क्या निकलता है? जिन जीवों के उत्सर्जन से क्या निकलेगा? यूरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? यूरिया। यूरिया कहाँ निकलेगा? यूरिया निकलेगा किसके पास? जो होंगे उभयचर। कौन होंगे? उभयचर। उभयचर होंगे, उनमें क्या निकलेगा? उभयचर क्या निकालेंगे? यूरिया निकालेंगे। अब उभयचर में भी कौन कौन से? स्तनधारी। कौन से? स्तनधारी। ठीक है, उभयचर, स्तनधारी, है ना। और आपके ये सब क्या निकालेंगे? आपका यूरियोटेरिक जीव कहलाएंगे। और ये क्या क्या निकालेंगे? यूरिया निकालेंगे। समझ आ रही बात? मतलब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए
कि सबसे ज्यादा पानी जिनके चारों ओर होता है वो कौन से जीव कहलाते हैं, और अमोनिया का उत्सर्जन कहलाते हैं, तो वो जीव कहलाएंगे आपके अमोनोटेलिक। वे जीव जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको कहेंगे हम यूरेकोटेलिक, और वे जीव जो यूरिया निकालते हैं उनको क्या कहेंगे हम, यूरियोटेलिक कहलाएंगे। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हानिकारक है, सबसे ज्यादा जहरीले की बात करें, जहरीला क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है आपका अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया से कम कौन सा हो जाएगा, अमोनिया से कम होगा आपका यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया। और यूरिया से कम होगा आपका यूरिक एसिड। समझ आ रही बेटा बात आपको? तो जे आपको क्या करना है, और जे आपके रेलवे के एग्जाम के टाइप एग्जाम के लिए साइंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नाइट्रोजन से निकलने वाले वेस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।